एक शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 5 साल से आपके दोनों आदमियों पे आरोप लगा रहा है, मुझे काम नहीं करने देते, ये सरकार नहीं चलाने देते, मुझे अधिकार नहीं दे रहे, पूर्ण राज का दर्जा क्यों नहीं देते मुझे। वो भी धरना प्रदर्शन बहुत करता है। लेकिन राजनीति, मैंने कहा, उसका अलग कैरेक्टर और चरित्र होता है। जब ये बिल आया और इस बिल के समर्थन में वोट डालना था कि जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी होगी और वहां सरकार बनेगी, यानी लेजिस्लेशन होगा, असेंबली होगी, उसके अधिकार सीमित होंगे, तो जो आदमी इस बात से ग्रस्त था कि यार मेरी ऐसी हालत कर दी है, उसने महबूबा मुफ्ती से पूरा बदला ले लिया। इस सरकार के समर्थन में वोट दिया कि इसकी भी ऐसी हालत करो मेरी, मैं अकेला क्यों मरूं, ये भी जाए। अब ये अजीब ट्रेजेडी है कि नहीं है। लिहाजा वो बात अलग है कि उसका कुछ दुख कम हो गया होगा कि जिन्होंने मुझे तड़पाया अब ये भी तड़पे। लेकिन मेरी सीरियस मांग जो है, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बहुत बड़ा प्रांगण है, आपने यहां बड़ौदा से कुछ दूर भारत के लौह पुरुष को स्थापित कर दिया है। अब जिसको नीचे से भी नजर नहीं आ रहा था, माउंट एवरेस्ट से भी नजर नहीं आ रहा था, उसे लेट के भी नजर आ रहा है। लिहाजा अगर नस्लों को सही मैसेज देना है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में एक आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगनी चाहिए। ताकि वो नस्लें देखें कि जिनके पूर्वजों ने उसकी हत्या की थी, इस भारत में एक राजा आया और उसने उन्हीं के सामने उस आदमी को जिंदा खड़ा कर दिया है। जब जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें तो उनकी रूह कांप जाए कि दोबारा कोई हत्या मत करना। सत्ताएं और देश ठोड़ियों में हाथ डालने से नहीं बनते हैं, और परिवर्तन सत्ता का, और सत्ता जब परिवर्तन करती है देश में तो वो मिन्नतें करके और हाथ जोड़ के नहीं करती। दुनिया का नियम है कि परिवर्तन जो है वो ताकत के साथ होता है। लिहाजा परिवर्तन के लिए अगर आप ठोड़ियों में हाथ डालेंगे, मिन्नतें करेंगे, उससे परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। हर परिवर्तन निर्ममता के साथ हुआ है, और इस निर्ममता में जम्मू कश्मीर में लोग इंटरनेट के लिए चिंतित हैं। जब तक लोग सूख जाएं, जिन्हें धूप नजर ना आए, अगर राष्ट्र बचाने के लिए उनको आजीवन बंद रखना है तो भी रखें। राष्ट्र बचाने के लिए 10-20 लोगों के तथाकथित अधिकारों का भी हनन करना पड़े तो कर देना चाहिए। और सत्ता व्यवस्था के लोग अगर यहां बैठे हों तो एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं, सबको नौकरी करनी है, सबको एक दिन पद से मुक्त होना है, लेकिन राजा उसी को जिंदा माना जाता है, उसी राजा को इतिहास जिंदा रखता है जो हर दिन यह मानता है कि यह मेरा आज आखिरी दिन है। जो सत्ता पे इस लालच से बैठते हैं कि नहीं अगले 5 साल बात करेंगे, उनको इतिहास मौका नहीं देता है। इतिहास ने इतनी बड़ी घड़ी दी है, इतनी बड़ी ताकत दी है, यह देश के करोड़ों करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं। आप वो करिए जो राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है। इसमें कोई नाराज होता हो तो हो जाए, और जो लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं, अगर उनको राष्ट्र के हित में झूठ बोलना पड़े, कानून से हट के भी काम करना पड़े तो भी करें, क्योंकि राष्ट्र सामने है।
इसलिए 31 अक्टूबर को आपका अकेला शख्स, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया है कि बाहर जाने पे ठीक ठाक चलता रहेगा, तो बेफिक्री के अंदाज में है वो भी आजकल। और अब तो मामला यह हो गया है कि जिस मुल्क में आपकी वेटिंग लिस्ट थी, उस देश का राष्ट्रपति कह रहा है, यार ये क्या जुगाड़ है, क्या नारा है कि तुम दूसरी बार चुनाव जीते हो, कुछ इसमें मेरी भी मदद करो कि जहां मैं तुम्हें चाहता हूं वहां आ जाओ। सिर्फ 2% वोट मिले थे पिछली बार। मोदी आगे आगे, वो पीछे पीछे भाग रहा है। और जो कुछ वहां हुआ, वो 50,000 बताए जाते हैं गुजराती थे, तो पहले से भी थे, कोई मोदी के आने से तो गए नहीं बेचारे। लेकिन कहते हैं कि जिस आदमी में मिट्टी को बेचने की ताकत होती है, वो अपने माल की कीमत बड़ी महंगी लेता है। उन 50,000 लोग वो वोट देते थे या नहीं देते थे, ये वो क्या करते थे, ये पता नहीं था। लेकिन उसने कहा कि ये 50,000 आदमी एक चुनावी सभा की तरह उसने हार्वर्ड हाउस मोदी किया, हाउस ही मोदी, सॉरी, वो जो भी कुछ कह लें भाई, मेरे लिए वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके आदमी ने एक चुनावी सभा कर डाली और वहीं से देखिए, मैंने कहा ना कि उस आदमी के साथ जो प्लस पॉइंट है, अपने एजेंडे से नहीं हटता है। वहीं से जो लोग ये पूछ रहे थे दिल्ली में कि सब ठीक नहीं है, उसने कहा सब ठीक है। वो जो खड़े थे, जैसे मैंने कभी कभी गुजरात में देखा, 2014 और 19 के चुनाव में देखा कि लोकल एमपी कौन है, कौन एमपी के टिकट पे खड़ा है, ये ना जनता को पता है ना भीड़ को पता है। वो शख्स नाम लेता है कि राम लाल, श्याम लाल, कमल का फूल लेके खड़े हो जाएं, वो सब खड़े हो जाते हैं बेचारे। और फिर जो भी कुछ बोलता था उससे जीत जाते थे। इसी अंदाज में खड़ा था ट्रंप।